एजिथ्रोमाइसिन ओरल सस्पेंशन के बारे में आज हम बात करेंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे इस ओरल सस्पेंशन को डॉक्टर किस किस कंडीशन में प्रिस्क्राइब करते हैं, यानी बच्चों में होने वाली किन किन समस्याओं में इसका यूज़ लिया जाता है। इसके अलावा इसका मार्केट प्राइस क्या है, इसका बेनिफिट क्या है, इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है और कितने से कितने उम्र के बच्चे को यह सिर्फ कितनी मात्रा में दिया जाता है, इन सारी बातों को इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए बारी बारी से इन सारी बातों को जान लेते हैं। सबसे पहले अगर हम कंडीशन की बात करें तो यह एंटीबायोटिक है। एजिथ्रोमाइसिन क्या है, तो एक एंटीबायोटिक ग्रुप का यह ड्रग है और एंटीबायोटिक का यूज़ हमेशा बैक्टीरिया से होने वाले इन्फेक्शन से बचने के लिए किया जाता है, यानी बैक्टीरियल इन्फेक्शन में इसका यूज़ लिया जाता है। जैसे कि अगर बच्चे को क्या है कि थ्रोट में क्या है इरिटेशन हो रहा है, यानी कि सूखापन महसूस होना या कफ है या रनिंग नोज है जो बैक्टीरिया के कारण है, तो गले में होने वाले बैक्टीरियल इन्फेक्शन में इसका यूज़ लिया जाता है। ये डॉक्टर बच्चे के लिए प्रिस्क्राइब करते हैं। इसके अलावा टॉन्सिलाइटिस, यानी कि टॉन्सिल क्या होता है, जब बढ़ जाता है तो बच्चे को कोई भी चीज़ खाने में दिक्कत होता है, निगलने में क्या होता है, यहाँ पर थ्रोट पेन होता है, तो टॉन्सिल बढ़ता है, उस कंडीशन में भी इसका यूज़ लिया जाता है। इसके अलावा अगर निमोनिया है, निमोनिया क्या है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, जो लंग्स में होने वाला बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो उस कंडीशन में भी इसका यूज़ लिया जाता है। इसके अलावा अगर कान में यानी कोई परेशानी है, अगर ईयर में अगर इन्फेक्शन है जो बैक्टीरिया के कारण है, यानी ईयर में होने वाले बैक्टीरियल इन्फेक्शन में भी इसका यूज़ लिया जाता है। इसके अलावा अगर पेट में कोई समस्या है, यानी कि बच्चे के पेट में कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है, तो उस कंडीशन में भी डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब करते हैं। इसके अलावा अगर आँख में अगर इन्फेक्शन हो गया है जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो उस कंडीशन में भी इसका ट्रैक इन्फेक्शन है, यानी पेशाब में जलन का महसूस होना या पेशाब में कोई संक्रमण हो गया है, अगर वो बैक्टीरियल संक्रमण है यानी कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो उस कंडीशन में भी इसका यूज़ लिया जाता है। कट या इंजुरी, यानी कि कहीं बच्चे को कट लग गया है या इंजुरी हो गई है, तो उस इंजुरी में कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो, इसके लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। अगर हम इसके प्राइस की बात करें तो यह 30 ml का सस्पेंशन है और यह 30 ml का सस्पेंशन 110 रुपये के मार्केट प्राइस पे, जैसा कि यहाँ पे प्राइस देख सकते हैं 110 रुपये के मार्केट प्राइस पे यह इजीली मार्केट में मिल जाता है। इसके अलावा अगर हम इसके डोज की बात करें तो जो भी पीडियाट्रिक मेडिसिन होता है तो उसका डोज पीडियाट्रिक डॉक्टर डिसाइड करते हैं, यानी कि बच्चे को क्या इन्फेक्शन है, कितनी इन्फेक्शन है और बच्चे का वेट क्या है, एज क्या है, उसको कैलकुलेट करके किसी भी पीडियाट्रिक मेडिसिन का डोज डिसाइड करते हैं डॉक्टर। फिर भी जो एक जनरल डोज है वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर बच्चे का उम्र जो है 6 महीने से अधिक है तो ही इसका यूज़ करना है, अदरवाइज अगर 6 महीने से कम का बच्चा है तो उसमें इसका ड्रॉप यूज होगा, सिरप यूज नहीं होगा। अगर बच्चे का उम्र 6 महीने से अधिक है और 1 साल के बीच का अगर बच्चा है तो इसका डोज वहाँ पे हम 1 से 1.5 ml इसका डोज एक बार, यानी कि या तो सुबह या शाम में बस एक बार इसका 1.5 ml तक इसका डोज हम दे सकते हैं। इसके अलावा अगर बच्चे का उम्र 1 से 2 साल के बीच का अगर बच्चा है तो उस कंडीशन में इसका डोज 2 से 2.5 ml तक दे सकते हैं। और अगर बच्चे का उम्र 2 साल से अधिक है, यानी 2 से 3 साल के 4 साल के बीच का अगर बच्चा है तो वहाँ पे इसका हम डोज 4 से 5 ml तक दे सकते हैं। अगर बच्चे का उम्र 5 साल से अधिक है और 10 साल के बीच का बच्चा है तो वहाँ पे इसका 6 से 7 ml तक इसका हम डोज दिन में एक बार यूज कर सकते हैं। अगर हम इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो साइड इफ़ेक्ट में अगर इस सिरप का यूज कर रहे हैं और बच्चे को यह सिरप देने के बाद उल्टी जैसा लग रहा है या पेट में मरोड़ के साथ में दर्द होने लग रहा है या बच्चे को चक्कर आने लग रहा है या सिर में दर्द कंटिन्यू बना रह रहा है या उस गले में सूखापन महसूस होने लग रहा है इस मेडिसिन को देने के बाद, तो ये सब कुछ इसके साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। और अगर इस मेडिसिन का यूज़ कर रहे हैं और बच्चे को ये कुछ लक्षण दिखाई दे रहा है इस सिरप को देने के बाद, तो इस दवा के यूज़ को बंद कर दें और अपने डॉक्टर से सलाह लें।